देगलूर नाका इलाके में मोबाइल की दुकान चलाने वाले एक ताजिर मोहम्मद अंसार अब्दुल गफ्फार के साथ मोबाइल की ख़रीदारी के सौदे में 25 लाख रुपए की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। इस मामले में मुलजिम मुसब्बिर उर्फ अब्दुल अजीज़ लहानकर अब्दुल अजीज़ अब्दुल ख्वाजा साकिन असरा नगर खबरस्तान के पीछे के खिलाफ ताज़ीरात हिंद की दफ़ा 420 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। शिकायत दर्ज करने वाले दुकान मालिक मोहम्मद अंसार अहमद अब्दुल गफ्फार की देगलूर नाके के मुकाम पर क्लासिक मोबाइल शॉपी के नाम से एक मोबाइल की दुकान है। मुलजिम मुबस्सिर से 12 सितंबर 2017 से मोहम्मद अंसार की दुकान के लिए मोबाइल की सप्लाई करते आ रहा है। इस दौरान इसने मोहम्मद अंसार से मोबाइल की खरीदारी के लिए 33,35,000 रुपए की मोबाइल की बुकिंग की और ये रकम एडवांस में ले ली। बदले में इसने अब तक सिर्फ 8,36,000 रुपए के मोबाइल की ही सप्लाई की है। बकिया रकम की ना तो मोबाइल की सप्लाई की गई और न वो रकम वापस की गई। इस तरह मुलजिम ने दुकान मालिक मोहम्मद अंसार के साथ धोखाधड़ी की और अपनी ज़बान से फिर गया है, जिसकी वजह से मोबाइल शॉपी के मालिक को बहुत नुकसान उठाना पड़ रहा है। इस मामले में मोहम्मद अंसार ने मुलजिम मुसब्बिर उर्फ अब्दुल अजीज़ लहानकर और अब्दुल अजीज़ अब्दुल ख्वाजा के खिलाफ ताज़ीरात हिंद की दफ़ा 620, 604 और 34 के तहत एयरपोर्ट पुलिस स्टेशन में मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस ने मुलजिम के खिलाफ केस दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है। मुलजिम फरार है और पुलिस उन्हें तलाश कर रही है। मेरा नाम मोहम्मद अंसार पिता अब्दुल गफ्फार, मैं देगलूर नाके पर रहता हूँ। मेरे मोबाइल शॉप है क्लासिक मोबाइल 2005 से 2017 में मैं एक लड़के से मिला, अब्बू उर्फ मुसब्बिर, पिता अब्दुल अजीज़ लहानकर, रहवासी असरा नगर। इससे मैं 2017 में मिला और इससे मेरा मोबाइल का लेन देन चालू हुआ, जिसमें मैंने उसको अभी तक 33 लाख रुपए दिए थे मोबाइल के लिए मतलब, और उसने मुझे 8 लाख वापस दिया। और अगर आप देखें तो 25 लाख का अमाउंट उस पर अभी अटका हुआ है मेरा। उसने मुझे कई वक्त आश्वासन दिया था कि मैं पैसे वापस लौटाऊंगा। मेरे भाई उससे घर पर गए थे, पिता अब्दुल अजीज़ लहानकर के। उन्होंने बोला कि मेरा बेटा है, मैं आपको पैसे लौटा दूंगा, ये गारंटी मेरी है। और उन्होंने कुछ दिन पहले जब हमारा मैटर हुआ था उसके 6 महीने के बाद उन्होंने उसको दुबई फरार कर दिया, दुबई भेज दिया था पैसों की वजह से। और अभी हमको पता चला 3 महीने पहले वो नांदेड़ आया। हमने नांदेड़ घर पर जाकर बातचीत की तो पिता का कहना है कि हम आपके पैसे नहीं लौटाएंगे, आप जो कर सकते कर लो, मेरे बहुत लिंक है इस मामले में, आप हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, ये अब्दुल अजीज़ लहानकर का कहना है। और अब्बू जो था 3 साल से दुबई, 3 महीने पहले नांदेड़ आया और हमें परसों पता चला कि उन्होंने और उसे डबल दुबई को फरार कर दिया, उसे दुबई भेज दिया डबल से। और अल्हम्दुलिल्लाह हमें प्रशासन पर बहुत ज़्यादा भरोसा था, प्रशासन के भरोसे हम रुके थे। और हमारी जो उम्मीद थी वो राय गाय नहीं गई, बेकार नहीं गई। और कोर्ट से अल्हम्दुलिल्लाह हमको एफआईआर उन पर दर्ज की गई, हमारी तरफ से उन पर एफआईआर दर्ज की गई, 420 वाली 420 जो एफआईआर होती है वो दर्ज की गई उन पर। और बस हम उम्मीद करते हैं और प्रशासन पे से हमारा सवाल है, हमारी एक अपील है कि वो इस केस को जल्द से जल्द आगे बढ़ाए और उचित कार्रवाई करें और जो इसमें दोषी है उन्हें जल्द से जल्द सलाखों के पीछे धकेलें। नहीं, इसमें ये मेरा खुद का अमाउंट नहीं था, मैं मोबाइल शॉप चलाने वाला हूँ, हमारी रोज़ की 200-500 कमाई हुई थी। इसमें मैंने बहुत सारे मेरे दोस्त, मेरे रिश्तेदार, करीब के लोगों से मैंने अमाउंट जमा किया था, किसी से 1 लाख, किसी से 50,000, किसी से 5 लाख, ऐसे अमाउंट करके मैंने जो भी लोग थे जो 100-200 कमाने आए थे उनसे मैंने अमाउंट जमा किया था, उधार लिया था। उनको भी ये मैंने उम्मीद दिलाई थी कि भाई ये मेरे पैसे आने वाले हैं, ये मैं जो अब्बू मुसब्बिर जो है ये मेरा नज़दीक का बंदा है, ये मेरा पहचानत का है, ये पैसे लौटा देगा। ये नहीं देगा तो इसके बाप ने मुझे बोला था कि भाई मेरा बेटा कारोबार चालू करा, अगर मेरा बेटा नहीं दिया तो मेरी प्रॉपर्टी मैं बेच के आपको दूंगा ही। लेकिन एंड ऑफ पॉइंट आखिर में ये होता है कि बाप और बेटे दोनों मिलके बात ज़बान से फिर जाते हैं और हम बस वहीं के वहीं ठहरे रहे एक अमाउंट की उम्मीद में कि भाई ये लोग देंगे जो ज़बान की थी इन्होंने, लेकिन इन्होंने कुछ ज़बान पर पूरा उतरा नहीं। ये लोग हाँ लोग तकाजा कर रहे हैं मुझसे, लेकिन मैं जिनसे पैसे लिया हूँ तो मुझे उनको तो फेरने, मैं ईमानदार शख्स हूँ, मुझे देना है, चाहे मुझे कुछ भी करना हो मुझे देना तय है। मुझे मालूम ये लोग गरीब है, लेकिन ये जिन्होंने मेरे पास से पैसा लिया उनको इससे लेन देन नहीं है कि कोई मरता कोई जीता, किसी का घर चलता या नहीं चलता, कि घर बिक जाता, इन्हें लेना देना नहीं है। किसको? ये मुसव्विर को और उसके पिता अब्दुल अजीज़ लहानकर को। ये लोग सरे से बात उड़ा दे रहे हैं, ना घर पे आने दे रहे, ना फ़ोन हमारा रिसीव कर रहे हैं।
शुरू में इन्होंने जो हमको बेनिफिट दिखाए, पता नहीं इन्होंने कहाँ से माल लाए थे, जो हमारा मोबाइल का लेन देन था, पता नहीं इन्होंने एक्चुअल में वो कंपनी से लिए थे और कहीं से और थर्ड पार्टी से लिए थे। मतलब जो माल हमको ओरिजिनल मिलना चाहिए था, ये तो हमको माल दिए, लेकिन इन्होंने कहाँ से लाए वो नहीं पता हमको। शुरू में 4 से 6 महीने हमको इन्होंने प्रॉफिट दिए, हमको उम्मीद जताए कि आप हमसे ऐसे ही काम करते रहो और आप हमको ज़्यादा अमाउंट देते रहो, हम आपको ज़्यादा फ़ायदा कराते रहेंगे। लेकिन हाँ, 100-200 रुपये के मार्जिन पे हमारा काम था। बहुत सारे, मैं सोचता हूँ इसमें कम से कम 25 लोग होंगे जिन्होंने इनको अमाउंट दिया। लेकिन कुछ लोग इज्जतदार भी हैं जो सोच रहे कि यार उनकी बात अगर मार्केट में फैल गई तो कहीं ना कहीं इज्जत पे बात आएंगी, तो वो लोग नहीं चाह रहे कि वो सामने आए। लेकिन डर की वजह से जो भी है उनका आपसी मामला है, उनका ज़ाती मामला है, मैं तो नहीं बोल सकूँगा इसी मामले में। लेकिन मुझे लगा कि मेरा ईमानदारी का पैसा है, मेरा हलाल रिस्क है। मैं एज ए मुस्लिम एक बात बोलना चाहूँगा कि मेरा हलाल रिस्क है, मेरा हलाल कमाई थी, तो मैं इसके लिए लड़ रहा हूँ। प्रशासन पर मुझे पूरा भरोसा है कि मेरी जो लड़ी है, हक़ पर जो लड़ी है, और हक़ कभी भी जीतने वाला है। आप लोग को पता है, मुझे पता है। तो उम्मीद करता हूँ आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों प्रशासन मुझे इसका सिला देगी। मेरा नाम मोहम्मद जुल्फ़ार है और अभी जो आपने सुना मेरा छोटा भाई मोहम्मद अंसार है और ये 2005 से मोबाइल शॉप चलाता है। और इसने जो अभी नाम लिया बच्चे का मुसव्विर जहां उर्फ अब्बू, तो वो असल में मेरे स्कूल में एक टीचर है, उनका भांजा है। तो उसकी तरफ से मेरी पहचान हुई थी, मैंने अंसार से उसकी पहचान करा के दिया था और टोटल जो है तो माल का लेन देन मैंने ही किया था। और इसके वालिद जो है, इनकी पहुंच बहुत ऊपर तक है और इन्होंने बार बार हमको डराया धमकाया कि हम इनके ऊपर केस ना करें, कंप्लेन ना करें। लेकिन इन्होंने जो है तो इतना हमारे ऊपर दबाव डालने के बाद भी हमने विमानतल पुलिस स्टेशन में जो है तो कंप्लेन की, लेकिन वहाँ पर हमारी केस दर्ज नहीं हुई थी। और फिर बाद में हमने जो है तो इसकी कंप्लेन न्यायालय में की, अदालत में की और अदालत से 156 दाखिल हुआ और उनके ऊपर 420, 406 और 38 कलम दाखिल हो गई है। और ये टोटल प्रकरण असल में मोबाइल का है। 33 लाख रुपए का टोटल अमाउंट हमारे भाई ने उसको दिया था, जिसमें से उसने 8 लाख रुपए का माल उसे वापस दिया और बाकी 25 लाख का माल देने का उसने उसे आश्वासन दिया और हमारा भाई उस पर भरोसा करता गया। इस तरह 4-6 महीने गुजरे, लेकिन जब पैसा वापस नहीं मिला तो वो अब्बू जो है लहानकर, अब्दुल अजीज़ लहानकर का बेटा, वो जो है तो दुबई भाग गया। दुबई भागता हो तो उसके वालिद ने, अब्दुल अजीज़ लहानकर ने हमारे भाई से, मुझसे जो है तो वादा किया था कि भाई ये जो है तो पैसे का जो भी अमाउंट है 25 लाख रुपए का, ये मैं मेरे पास से आप लोगों को लौटा दूंगा और मेरे बच्चे को दुबई जाने दो। तो हमने जाने दिए, लेकिन वापस आने के बाद जो तो वो साफ तौर से इनकार कर रहा है, पैसे देने से मना कर रहा है। अब हम प्रशासन से, न्यायालय से ये उम्मीद करते हैं कि हमें इसमें इंसाफ मिलेगा। और ये जो है तो सिर्फ मेरे भाई की अकेले की कमाई नहीं है, इसके अंदर बहुत सारे गरीबों का, बहुत सारे दोस्तों का और बहुत सारे रिश्तेदारों का पैसा लगा हुआ है। हर एक का जो है तो ज़िंदगी भर की कमाई लगी हुई है। तो मैं प्रशासन से चाहता हूँ कि हमें न्याय मिले और जल्द से जल्द हमारे साथ इंसाफ हो। इतना जो बड़ा अमाउंट आप लोगों ने दिए थे, इसके अंदर हमारे पास जो है तो कुछ व्हाट्सएप चैटिंग है इसके अंदर और कुछ कॉल रिकॉर्डिंग है उसके अंदर हमारे पास, और उसके अंदर कुछ हमारे जो है तो गवाह है। जहाँ जहाँ हमने पैसे दिए थे तो कुछ गवाह को रखकर हमने साथ में दिए थे, तो गवाहों के हमने स्टेटमेंट पुलिस स्टेशन में जमा करा दिए।